नमाज में रफ़ यदैन का क्या फ़लसफ़ा है, क़याम का क्या फ़लसफ़ा है और रुकू और सुजूद में क्या हिकमत है। तो सबसे पहले चलते हैं रफ़ यदैन इसलिए कि जब बंदा खुदा की बारगाह में अल्लाह अकबर करता है, हाथों को बुलंद करता है, तो गोया कह रहा होता है कि मेरे अल्लाह, मैंने तेरी खातिर कायनात को छोड़ दिया है, मैंने तेरी खातिर कायनात से हाथ उठा लिया है, दुनिया को तर्क करके तेरी बारगाह में आया हूँ, तो अच्छा मेज़बान है। जब क़याम में आते हैं तो क़याम का फ़लसफ़ा ये होता है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में आकर ये ज़हन में रखे कि मैं इतने अज़ीम खुदा की महज़र में आया हूँ। जब हम दुनिया में किसी बादशाह की बारगाह में जाते हैं या किसी अफसर के सामने जाते हैं, बड़े अदब से खड़े होते हैं, लेकिन जो बादशाहों का भी बादशाह है, इस कायनात का बनाने वाला है, जब उसके सामने हम नमाज की हालत में क़याम में खड़े होते हैं तो ज़हन में ये तसव्वुर करके खड़ा होना चाहिए कि मैं अज़ीम परवरदिगार की बारगाह में आया हूँ। इसके बाद रुकू करते हैं। रुकू का फ़लसफ़ा और हिकमत ये है कि आदमी ये तसव्वुर करे कि खुदाया, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ, मेरी पुश्त पे जो गुनाहों का बोझ है मैं उसको हल्का करने के लिए आया हूँ, ताकि ये गुनाह इस ज़िक्र के ज़रिए मेरे ख़त्म हो जाए। जब बंदा सजदे में जाता है तो सजदे का ये फ़लसफ़ा और हिकमत है कि मैं अपनी पस्ती का इजहार कर रहा हूँ, मैं तेरे सामने हक़ीर हूँ खुदाया, मैं अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए तेरी बारगाह में आया हूँ। इसी मिट्टी से तूने मुझे बनाया है, इसी मिट्टी में मुझे लौट कर जाना है। मैं मुतकब्बिर नहीं हूँ, तुझ अज़ीम परवरदिगार की बारगाह में तेरा ज़िक्र करके अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करता हूँ ताकि मुझे मकाम बंदगी अता हो। फिर हम जब सजदे करते हैं, दो सजदों के दरमियान बैठ के इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। इसका अजीब फ़लसफ़ा है। मासूम फरमाते हैं कि जब हम दो सजदों के दरमियान बैठ के इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, जब पहले सजदे से सर उठाते हैं तो इसका मतलब है हमें ज़िंदगी मिल गई। जब ज़िक्र पढ़ के दोबारा हम सजदे में जाते हैं तो इसका मतलब है मौत की तरफ सफ़र। तो मालूम हुआ कि दो सजदों के दरमियान जो बैठ कर इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, यानी इस ज़िंदगी और मौत के दरमियान हम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने के लिए आए हैं ताकि उसका क़ुर्ब हासिल कर सकें। खुदा से दुआ करते हैं कि हमें सही मानों में इन हिकमतों को समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर तवज्जो का होना ज़रूरी है कि जब बंदा खड़ा हो, रुकू में जाए, सजदे में जाए, हिकमत की तरफ उसकी तवज्जो हो तो यकीनन वो इन हिकमतों को पा लेगा। खुदा से फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन हिकमत को पा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।